देखिए, हम भी एक तो पहली बात हम आपको बता दें, बहुत बड़े परिवार से हैं। आर्थिक कठिनाइयों का सामना पढ़ाई के दौरान नहीं करना पड़ा होगा। हम भी मध्यम वर्गीय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि ना हमको तो पढ़ने के लिए किताब कलम ही नहीं मिलता था। पढ़ने के लिए किताब कलम सब चीज़ मिलता था। मेरा पहला रिजल्ट हुआ था 2014 में बिहार पुलिस का। उसके बाद मेरा रिजल्ट हुआ था 2016-17 में बीपीएससी 60 से 62वीं का। बिहार के भीतर अनेकों फिजिकल एकेडमी है जो निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवा रहा है। आप इतिहास पलट के देख लीजिएगा। लेकिन 2446 पोस्ट में फिजिकल की तैयारी हम अपने संरक्षण में और फिजिकल ट्रेनर के दिशा निर्देशन में संस्थान के छात्रों को निःशुल्क करवाए थे। और तब से लेकर आज तक संस्थान के छात्रों को हम अपने संरक्षण में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाते हुए आए हैं। चलिए, क्या हाल चाल है आप लोगों का? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? सही चल रहा है ना? तो देखिए, जब हम तैयारी कर रहे थे तो तैयारी के दौरान देखिए, हम भी एक तो पहली बात हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े परिवार से हैं कि हमको आर्थिक कठिनाइयों का सामना पढ़ाई के दौरान नहीं करना पड़ा होगा। हम भी मध्यम वर्गीय फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि ना हमको तो जो है पढ़ने के लिए किताब कलम ही नहीं मिलता था। वैसा तो नहीं था। पढ़ने के लिए किताब कलम सब चीज मिलता था और ठीक ठाक ही थे। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा था कि हमको पढ़ाई के दौरान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा। पढ़ाई के दौरान जो भी कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, हर कठिनाई का सामना हमने भी किया है। जैसे कि पढ़ाई के दौरान पैसा का बहुत ज्यादा टेंशन होता होगा कि पैसा समय पर अगर नहीं आ पाता होगा तो काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना जो है आपको करना पड़ता होगा। दोस्त से लेना पड़ता होगा, लेना है फिर उसको देना है, बहुत तरह का चीज। जितना कठिनाई का सामना आप कर रहे हैं उतना कठिनाई का सामना हमने भी किया है। तो उसी दौरान जो है कुछ कुछ मन में आता था कि काश मेरे पास इतना संपत्ति होता कि हम कुछ कर पाते। तो अब आप लोगों के ही सहयोग से, आप लोगों के ही समर्थन से इतना कुछ हो गया है कि कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं। जैसे पूरे पटना के भीतर हम आपको बता दें कि मेरा पहला रिजल्ट हुआ था 2014 में बिहार पुलिस का। उसके बाद मेरा रिजल्ट हुआ था 2016-17 में बीपीएससी 60 से 62वीं का। तो 2014 में जब बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ था, फिजिकल की तैयारी हम ठंड के दिनों में ही करते थे। तो उस टाइम में मतलब जब आप शारीरिक वर्क करते हैं ना, तो काफी ज्यादा आपको थकान होता है। और उस थकान का कारण होता है, अगर आप सही डाइट नहीं लेते हैं, सही रूप में खाना पीना नहीं खाते पीते हैं, तो थकान का वही कारण होता है। आप कितना भी मेहनत करते हैं, सही रूप में अगर आप डाइट लेते हैं तो आप नहीं थकते हैं। ऐसा हम महसूस किए हैं। पता नहीं आप क्या महसूस करते हैं, आप क्या जानते हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन हमने ऐसा महसूस किया है कि थकान का कारण होता है सही डाइट का नहीं लेना। आप कितना भी मेहनत कीजिए, सही डाइट लीजिएगा तो हमको लगता है, सही खाना पीना लीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको थकान नहीं होगा। और फिर जो है जब थोड़ा बहुत कोचिंग आगे बढ़ने लगा, थोड़ा बहुत पैसा वैसा इनकम आने लगा, तो सबसे पहले बिहार दरोगा फिजिकल, हम बिहार दरोगा परीक्षा पर जो है
टारगेट किए थे, और किसी भी चीज को एक बार शिद्दत से चाहते हैं, मिला मिला ना मिला, फिर उसको इग्नोर करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे बीपीएससी को 60 से 62 में पूरी शिद्दत से हमने चाहा था और हमें लगा था कि हो भी जाएगा, लेकिन फाइनल नहीं हो पाया, तो फिर बीपीएससी छोड़ दिया और उसके बाद फिर दरोगा की तैयारी करने लगे और दरोगा की तैयारी करवाने लगे। तो दरोगा मतलब बीपीएससी लक्ष्य था, अब दरोगा बन जाना कहीं से भी उचित हमको नहीं लग रहा था। दरोगा का एग्जाम पहली बार दिए 17 में, उसमें रिजल्ट हुआ, सब चीज हुआ, फिजिकल नहीं हुआ। तो दरोगा तो कभी मन था ही नहीं कि हमको दरोगा बनना है। अगर वैसा मन होता तो हम फिजिकल निश्चित तौर पर अच्छे से करते और बनते, और 17 में ही नहीं बल्कि अब तो परीक्षा देने जाने में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ भी 4 गो मास्क लगा ले फिर भी लोग पहचान ही जाते हैं, समझ गए। तो 2213 पोस्ट तक तो हम बिहार एसआई का एग्जाम दिए हैं और हर एग्जाम पीटी मेंस दोनों क्वालिफाई किए हैं, फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं। दरोगा बनना कभी था ही नहीं कि नहीं हमको ये बनना है। अब चाहत है ऐश्वर्या राय का, अब मिलेगी राखी सावंत, तो कहाँ तक उचित है? उचित है ही नहीं। तो उसके बाद से ही हमको लगता है सरकारी नौकरी का सपना जो है छोड़ ही दिए थे कि सरकारी नौकरी भी करना है। लेकिन कभी काल जो है बीच में एक होता था कि नहीं बीपीएससी में एक बार और ट्राई करना चाहिए, एक बार और ट्राई करना चाहिए। तो लेकिन पूरा मन नहीं बन पाता था कि हाँ फॉर्म भरे एग्जाम दे, क्योंकि एक बार तो धोखा मिल चुका था 60 से 62 में। तो इसी वजह से छोड़ दिए और फिर पढ़ाना शुरू किए। तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला, सहयोग मिला, और जो है पटना के भीतर हम आपको बता दें बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जिसकी शुरुआत हमने किया है, लेकिन हो हल्ला हमने नहीं किया है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है। लेकिन हम आपको बता दें आज के डेट में बिहार के भीतर अनेकों फिजिकल एकेडमी है जो निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवा रहा है। पटना में ही अनेकों फिजिकल एकेडमी आपको मिल जाएगा जो निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवा रहा है। आप इतिहास पलट के देख लीजिएगा, किसी से पूछ लीजिएगा जो पिछले 5-10 साल से पटना में रह रहा है छात्र। हम 2446 1717 में तो नहीं किए थे, लेकिन 2446 पोस्ट में फिजिकल की तैयारी हम अपने संरक्षण में और फिजिकल ट्रेनर के दिशा निर्देशन में संस्थान के छात्रों को निःशुल्क करवाए थे, और तब से लेकर आज तक संस्थान के छात्रों को हम अपने संरक्षण में निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाते हुए आए हैं। और जो ट्रेनर होता है, ऐसा नहीं होता है कि ट्रेनर आपको फ्री में करवा देता है, ट्रेनर हमसे पैसा लेता है, ट्रेनर को हम पैसा पेमेंट करते हैं। फ्री का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि जो है फ्री ही, फ्री का मतलब यहाँ पर फ्री नहीं है। बस फ्री का मतलब यहाँ पर यह है कि आप पैसा पेमेंट ना करते हैं, बल्कि आपके बदले हम पेमेंट करते हैं उसको। यहाँ पर फ्री का मतलब ये है। तो आप पूरी तरीका से ट्रेनर पर चढ़े रहें कि अगर आपको नहीं करवाता है तो आप एकदम पूरी तरीका से आप हमको कह सकते हैं कि हाँ नहीं करवा रहा है, या जो भी प्रॉब्लम है आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हम उसको कहेंगे, समझ गए। क्योंकि हम उसको पेमेंट देते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, कहना हमारा अधिकार है। जैसे कंपनी में आप काम करते हैं, कहीं भी आप काम करते हैं, आपको जिस काम के लिए पैसा मिलता है वो काम अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार या फिर जो आपके बॉस होंगे वो आपसे सवाल जवाब तो करेंगे ही करेंगे। तो उसी प्रकार से जो है हम फिजिकल ट्रेनर से सवाल जवाब कर सकते हैं, क्योंकि हम उसको पेमेंट करते हैं। तो फिजिकल निःशुल्क सबसे पहले आपका संस्थान ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ही 2019-20 से ही करवाया है, जो अभी तक चला रहा है। फिर इसके बाद जो है एनआईटी घाट पर टेस्ट की शुरुआत 2019-20 में हम ही किए हैं, जो अभी भी बहुत लोग कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस कड़ी में शिक्षा दान, जैसे एक होता है शादी विवाह में, एक होता है कन्यादान, समझिए कन्यादान होता है, वैसे ही दान में एक होता है शिक्षा दान। शिक्षा दान अपने आप में एक बहुत बड़ा दान होता है। और हम आपको बता दें
कि यहां पर ऐसा बात नहीं है कि हाथी का खाने वाला दांत अलग और दिखाने वाला दांत अलग, ऐसा नहीं है। जो है सो है। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि हम एक बैच 200 रुपया में पढ़ा रहे हैं और उसी के नाम पर जो है गरीबों का मसीहा बन करके बैठे हुए हैं। ऐसी कोई बात यहां पर नहीं है। यहां पर जो है सो है। 200 कह करके 200 रुपया कह करके जो है आपसे 20,000 रुपया भी लिया जाता है, आपसे 15,000 रुपया भी लिया जाता है। समझ गए? जो है सो है। और फी का जहां तक सवाल है, फी एकदम मिनिमम है। फी हम आपसे बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। आप जोड़िएगा, घटाइएगा, गुना भाग कीजिएगा, 300-400 रुपया पर मंथ से ज्यादा आपको फी नहीं बैठेगा। लेकिन इसमें भी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सक्षम नहीं होते हैं पेमेंट करने में, उन्हें हम निःशुल्क पढ़ाते हैं। संस्थान में अगर किसी बैच में 100 बच्चा है तो हम इतना तो दावे के साथ कह सकते हैं कि 30 से 40 बच्चा निःशुल्क पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है। अब बहुत ज्यादा दिखावा करना हमको सही नहीं लगता है। हम क्लास में भी आपको बोलते हैं, क्लास में भी समझाते हैं। बहुत सारा ऐसा काम है जो हम करते हैं लेकिन दिखाते नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे हमको ऐसा लग रहा है कि दिखावा जरूरी है, क्योंकि हमने महसूस किया है जो दिखता है वही बिकता है। और ये एक कहावत भी है। लेकिन कोई भी चीज जो है, जैसे जिसका जो नेचर होता है वो अचानक नहीं बदल जाता है। समझ गए? तो शिक्षा दान को हम एक बहुत बड़ा दान मानते हैं और उसी कड़ी में जो भी हम करते हैं, उसी कड़ी में हम इस बार ये निर्णय लिए हैं कि बीपीएससी एग्जाम में बिहार का करेंट और ओवरऑल करेंट, देखिए एक पुस्तक है बिहार, एक पुस्तक है बिहार, और जो पुस्तक बिहार है उस पुस्तक में बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, बिहार के पर्यटन, बिहार की कला एवं संस्कृति, बिहार के व्यक्तित्व, ये सब है। देखिए एक स्पेशल किताब है बिहार। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक स्पेशल किताब आपको बिहार है, और जो बिहार नामक स्पेशल किताब है इसमें मार्केट में जितना भी बुक है, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद सर का बुक है। हम उस बुक को पढ़े हैं। समझ गए? उस बुक से लेकर के किसी भी दुकान के स्टॉल पर बिहार के लिए सबसे ऑथेंटिक बुक और सबसे बेहतरीन बुक, अगर माना मेरे दृष्टिकोण से, जब हम तैयारी कर रहे थे बिहार बीपीएससी का, तो उस समय 2016-17 की बात हम बता रहे हैं, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद, वो बुक आज भी बेहतरीन बना हुआ है। उस बुक से लेकर के, बिहार एक परिचय इम्तियाज अहमद नामक बुक से लेकर के किताब स्टॉल पर बिहार का जितना भी बुक है, हर बुक को हमने पढ़ा है, हर बुक को हमने पढ़ा है, और हर बुक का निचोड़ है। जो बुक हम आपको देने जा रहे हैं बिहार वाला, वो हर बुक का निचोड़ है। यानी छोटे स्तर के बुक से लेकर के बड़े स्तर के बुक तक का निचोड़ है वो। और बीपीएससी एग्जाम के लिए तो वो बुक कारीगर है ही, इसमें कोई शक नहीं है। बीपीएससी एग्जाम के साथ साथ जो है, वैसे अन्य कोई भी एग्जाम जिसमें बिहार का प्रश्न पूछा जा रहा है, उस हर एग्जाम के लिए वो बुक इंपोर्टेंट है। तो बिहार के बुक में ये है। और उसके अलावे बिहार के बुक में जो है, पुनः हम आपको बता दें, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था, बिहार के व्यक्तित्व, बिहार के पर्यटन, बिहार की कला एवं संस्कृति। इसके अलावे उस बुक में बीपीएससी एग्जाम में बिहार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी है। और उसके अलावे 5 गो प्रैक्टिस सेट भी है, बिहार से रिलेटेड 5 गो प्रैक्टिस सेट भी है बिहार वाले बुक में। बिहार वाले बुक के बाद एक आपको करेंट अफेयर का बुक है। दूसरा जो बुक है वो करेंट अफेयर का बुक है। और करेंट अफेयर के बुक की अगर हम लोग बात करें तो इस बुक में जो है अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 तक की घटनाओं को हमने शामिल किया है। और ये बुक
ऑब्जेक्टिव है और इस बुक में टोटल 14 सेट है, टोटल 14 सेट है। पहला सेट में 32 क्वेश्चन है, दूसरा सेट में 25 क्वेश्चन है, फिर तीसरा सेट में उसी के आसपास क्वेश्चन है। हर सेट में 25, 22, 27, 32, 34, 35 इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको हर सेट में है और क्वेश्चन के ठीक नीचे उसका आंसर है और उसका डिस्क्रिप्शन है या उसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब करंट वाले बुक में जो है क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन सब चीज है करंट वाले बुक में। फिर तीसरा बुक जो हम आपको देने जा रहे हैं, तीसरा बुक है बिहार करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर, बिहार का करंट अफेयर। और जो बिहार का करंट अफेयर नामक बुक है, बिहार के करंट अफेयर नामक बुक में अगर देखा जाए तो इस बुक में जो है पिछले 1 साल में बिहार में समसामयिक मुद्दा से संबंधित जो भी घटना घटित हुई है उन सभी चीजों को इसमें हमने शामिल किया है। और इस बुक में बिहार एक परिचय, बिहार के विषय में सामान्य जानकारी थोड़ा सा दे दिए हैं। और उसके अलावे इस बुक में बिहार की जातीय जनगणना से, बिहार की जातीय जनगणना का वर्णन हमने दे दिया है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण का वर्णन हमने दे दिया है, बिहार का बजट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का वर्णन हमने आपको दे दिया है। इन सभी चीजों को बिहार वाले बुक में हमने शामिल किया है, बिहार करंट अफेयर वाले बुक में हमने शामिल किया है। तो बुक में ये सब चीज है। और बीपीएससी एग्जाम में, स्पेशली बीपीएससी एग्जाम 70वीं बीपीएससी जो 13 दिसंबर को होने जा रहा है, उस बीपीएससी एग्जाम में करंट बिहार और बिहार के करंट का ठीक ठाक वेटेज होता है। पहले के पैटर्न 69 बीपीएससी से पहले एग्जाम के पैटर्न की अगर बात करेंगे तो इन सभी का तो और भी ज्यादा वेटेज हुआ करता था, लेकिन आपको इन तीनों सब्जेक्टों का अच्छा खासा वेटेज जो है बीपीएससी एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये तीनों बुक आपको दिया जाएगा। आगे जो है, आगे 1-2 बात और उसके बाद फिर हम आपको किताब दे देंगे, फिर आप लोग अपना चले जाइएगा, समझ गए। देखिए बहुत सारा एग्जाम में मेरा रिजल्ट हुआ है, भले फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ हो, मतलब उससे नहीं है, लेकिन रिटेन एग्जाम में रिजल्ट हुआ है और हमने सैकड़ों छात्रों को उसके अंतिम मंजिल तक पहुंचाया है। और उसी आधार पे कुछ सलाह हम आपको देना चाह रहे हैं। मानना होगा मानिएगा, नहीं मानना होगा मत मानिएगा, जरूरी नहीं है कि आप सलाह माने ही, लेकिन हाँ जो लोग मानेंगे हमको लगता है कि आप परीक्षा में काफी बेहतर करके आएंगे और परीक्षा में काफी बेहतर करके आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपका रिजल्ट होगा और जिसका रिजल्ट है वही बादशाह है, वही सफल है, उसी को ज्ञान का प्राप्ति हो गया है। देखिए पहले क्या होता था और आज क्या होता है। आज ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है गवर्नमेंट जॉब। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब हो गया है मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ है मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, समझ गए। तो जो है आपको ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 1-2 बात हम आपको यहां पर बोलना चाह रहे हैं। देखिए अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो दिखावे वाला पढ़ाई नहीं करना है, बल्कि वास्तविक तौर पर पढ़ाई करना है, सच में पढ़ाई करना है। सच में पढ़ाई करना और दिखावे वाले पढ़ाई में अंतर होता है। इस अंतर को आप समझते होंगे, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। देखिए जो रिजल्ट लेने वाला लोग होता है ना, लोग शब्द का प्रयोग हम छात्र एवं छात्रा के लिए कर रहे हैं। जो रिजल्ट लेने वाले छात्र एवं छात्राएं होती है या होते हैं, आज के डेट में तो एक ट्रेंड चला है स्टडी ब्लॉग। मतलब सुबह में हम 4 बजे उठे, 4:30 बजे योगा करना शुरू किए, 5 बजे हम ग्राउंड चले गए,
6 बजे हम ग्राउंड से लौटे, हल्का नाश्ता किए, फिर हम इतिहास का बुक पढ़े, फिर 2 घंटा इतिहास का बुक पढ़ने के बाद 15 मिनट का हमने ब्रेक लिया, फिर हमने बायोलॉजी का बुक पढ़ा। तो ये है पागलपन वाला पढ़ाई, ये है दिखावटी पढ़ाई। उसको ब्लॉग बनाने में ही पूरा समय गुजर जाता होगा, और वो जो 2 घंटा का गैप लेता है बीच में सोचता होगा एडिट करेंगे तो क्या रखेंगे क्या हटाएंगे, समझ गए। तो ये हुआ पागलपन वाला पढ़ाई। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। जैसे बहुत सीनियर बच्चा, मतलब जिसको तैयारी करते हुए 4 बरस 5 बरस 6 बरस हो गया है, वो लुसेंट लेकर के, घटना चक्र लेकर के कहीं भी निकल जाएगा, कहीं भी निकल जाएगा, और आपको लगेगा कि तो बहुत पढ़ता है, समझ गए। तो ये हुआ पागलपंती वाला पढ़ाई। हमने देखा है रिजल्ट उसी का हुआ है जो कमरा बंद करके रूम बंद करके 4 घंटा पढ़ाई कर लिया, अब बाहर निकल करके कहेगा है कहां पढ़े, सुतल तो थे हम, समझ गए। तो रिजल्ट उस प्रकार के विद्यार्थी का होता है, दिखावा करने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं होता है। तो पढ़ाई करना है, पहला सलाह मेरा ये है, आप सब लोग ऐसे बीपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, आप लोग अपने बुद्धिजीवी हैं, आप ग्रेजुएट हैं, क्या सही है क्या गलत है इतना मेजरमेंट तो आप कर ही सकते हैं, समझ गए। ग्रेजुएट होते होते लोगों को सब कुछ क्या सही है क्या गलत है इतना तो जरूर समझ में आ जाता है। तो पागलपंती वाला पढ़ाई मत कीजिए, दिखावे वाला पढ़ाई मत कीजिए, रूम बंद करके पढ़िए। और अब तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक बात जरूर बोलेंगे, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हैं तो उसके पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में आपको रखना चाहिए, सिलेबस को ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट सिर्फ विद्वान छात्र एवं छात्राओं का होता है, नहीं। रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिजल्ट सिर्फ विद्वान छात्र एवं छात्राओं का होता है, ऐसा भी बात नहीं है। रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट, रिजल्ट शब्द का प्रयोग यहां पर फाइनल रिजल्ट के संदर्भ में हम कर रहे हैं आपके साथ। रिजल्ट एवरेज से, एवरेज औसत स्टूडेंट से थोड़ा सा भी अगर आप बेहतर हैं, औसत स्टूडेंट से थोड़ा सा भी अगर आप बेहतर हैं तो आपका रिजल्ट होगा। और रिजल्ट के लिए स्ट्रेटजी नहीं, स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजी आपको बनाना होगा। बिहार पुलिस का एग्जाम बीपीएससी नहीं है कि जो है जैसे तैसे भी पढ़ाई करके रिजल्ट हो जाए, थोड़ा बहुत भी पढ़ाई करके रिजल्ट हो जाए। बीपीएससी है तो थोड़ा अपना स्ट्रेटजी बेहतर बनाइए। और जैसे किसी को अगर खांसी हुआ है तो किसी को हनीटस कफ सिरप सूट करता है तो किसी को बेनाड्रिल और किसी को कोरेक्स सूट करता है। उसी प्रकार से जो है स्ट्रेटजी का जहां तक सवाल है कि आप टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं और एक बात आप विश्वास मानिए कि अगर कोई टॉपर बनता है, टॉपर बनने के ठीक बाद का जो उसका स्टेटमेंट होता है, सिर्फ उसी स्टेटमेंट में 100% सत्यता होती है। उसके अलावे उनके हर इंटरव्यू और हर स्टेटमेंट में सच्चाई नहीं होता, 100% सच्चाई नहीं होता है। टॉपर बनने के ठीक बाद का जो उसका स्टेटमेंट होता है, सिर्फ उसी में 100% सच्चाई होता है, बाद बाकी उसके किसी भी स्टेटमेंट में 100% सच्चाई नहीं होता है। तो आप टॉपर के स्ट्रेटजी को पढ़िए, टॉपर के स्ट्रेटजी को समझिए,
सुनिए, देखिए, लेकिन उसी स्ट्रेटजी पर आपको चलना है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपना एक अलग रास्ता बनाना है। देखिए, कोई भी टीचर अगर आज अपने बेहतर स्थिति में है तो उसका अपना एक अलग स्ट्रेटजी होता है। वो किसी के रास्ते पर नहीं चलता है, बल्कि वो एक नया रास्ता बनाता है। तो हम आपको ये सलाह देना चाह रहे हैं, कि अगर आपको सच में फाइनल रिजल्ट लेना है तो अब ये नहीं कि टीना डॉबी का फलना स्ट्रेटजी था तो उसी को हम अपना लेंगे, नहीं। आप 10 टॉपर के स्ट्रेटजी को सुनिए, सीखिए, समझिए और फिर अपनी औकात को भी समझिए कि आपका क्या औकात है, मतलब कितना घंटा आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब टीना डॉबी 14 घंटा पढ़ाई करती थी, हमारा औकात है 6 घंटा पढ़ने का। हम 14 घंटा का स्ट्रेटजी बना लेंगे तो कभी फॉलो हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो जो टॉपर स्टूडेंट है उस स्ट्रेटजी का अवलोकन आप जरूर कीजिए, लेकिन उन सभी टॉपर के स्ट्रेटजी का अवलोकन करते हुए अपना एक अलग से स्ट्रेटजी बनाइए, अपना एक अलग से रणनीति बनाइए। और अपने रणनीति को बनाते हुए हर चीज को ध्यान में रखना है, अपने कैपेसिटी को ध्यान में रखना है, अपने नॉलेज को ध्यान में रखना है। जैसे पिछले दिनों मुसल्लफपुर हाट में ही बीपीएससी की तैयारी करने वाली एक छात्रा सुसाइड कर ली। उसके सुसाइड नोट्स को हमने पढ़ा, क्योंकि उसका भाई अपने संस्थान में पढ़ता था और वही हमको सुसाइड नोट्स भेजा। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो राइटिंग स्किल था बीपीएससी वाला था ही नहीं, और उसने सपना बहुत बड़ा देख लिया। हमारी जो क्षमता है, अब हमारी क्षमता 500 रुपया पर डे कमाने का है और हम सोचने लगे कि 1 करोड़ रुपया पर डे कमाएं, तो स्वाभाविक सी बात है माइंड सोचेगा, माइंड डिप्रेशन में जाएगा। और जब माइंड डिप्रेशन में जाएगा तो हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, हमें लगेगा कि अब तो कुछ है ही नहीं, और फिर हम भी निश्चित तौर पर सुसाइड कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा कैपेसिटी 500 रुपया कमाने का है, अगर हम लक्ष्य बनाए कि हमको 700 रुपया पर डे कमाना है, तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे और फिर हम मोटिवेट भी फील करेंगे और फिर 1000 रुपया भी कमा सकते हैं, 2000 भी कमा सकते हैं। तो देखिए, डिप्रेशन में जाने के बाद कोई भी, आप इस बात को मानिए, अगर कल के डेट में, ठीक है हम अभी एकदम स्वस्थ हैं, कल के डेट में अगर हम भी डिप्रेशन में जाएंगे ना, तो हम भी सुसाइड कर सकते हैं। डिप्रेशन में जाने के बाद जो लड़का, जैसे डिप्रेशन का भी एक स्टेज होता है, जैसे कैंसर का एक स्टेज होता है, वैसे डिप्रेशन का भी एक स्टेज होता है। अगर कोई स्टूडेंट डिप्रेशन के फर्स्ट स्टेज में है तो उसको रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति डिप्रेशन के एकदम लास्ट स्टेज में चला जाता है तो उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। उसके सामने में अंधेरा ही अंधेरा रहता है, उसको कुछ नजर ही नहीं आता है, और अच्छे से अच्छे लोग डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। बिहार का ही एक अभिनेता है सुशांत सिंह राजपूत, हम लोगों को बाहर से कितना अच्छा लग रहा था, कितना बेहतर उसका जीवन होगा, लेकिन अब सच्चाई जो भी हो उससे मतलब ना है। तो यहां पर हम आपको ये बात बता रहे हैं कि स्ट्रेटजी देखिए, लेकिन अपना एक स्ट्रेटजी बनाइए और स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाइए, समझ गए। और बीपीएससी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो भले आपको कुछ आता हो या नहीं आता हो, फर्स्ट डे से मेंस राइटिंग पर आपको काम करना चाहिए, ऐसा मेरा अपना मानना है। भले आपको 10 पॉइंट आता है, उसी 10 पॉइंट को मेंस के फॉर्मेट में लिखिए, 10 पॉइंट को, भले वो कुछ भी हो, उससे मतलब ना है। अगर आप बीपीएससी के बारे में सोच रहे हैं तो ये काम आपको करना चाहिए, समझ गए। और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, आप सभी लोग अपने विद्वान लोग हैं, समझ गए। तो जो है सबसे तो सब चीज ले ही लिया गया है, तो जो है किताब मंगाइए नहीं, यहीं पर हम 5-10 विद्यार्थी को दे देंगे, समझ गए।
और फिर बाद बाकी जो है स्टाफ अपना बांट देगा, आप लोग अपना ले लीजिएगा, समझे। तो हम 5-10 को दे देंगे, बाद बाकी इतना विद्यार्थी को बांटना पॉसिबल ना है मेरे लिए, समझे। और एगो बात और कहना चाहेंगे, कोई भी आपके अच्छाई को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये चीज हम आपको बोल रहे हैं, कोई भी आपके अच्छाई को देखने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि आप सच में 8 घंटा 10 घंटा मेहनत किए, आप एग्जाम दिए, हो सकता है आपका रिजल्ट ना हो, आपके मेहनत को कोई नहीं देखता है, समझ गए। लोग आपके सिर्फ रिजल्ट को देखता है, तो इसलिए मेहनत ऐसे कीजिए कि आपका रिजल्ट हो जाए, और क्या, और तो कुछ नहीं कहेंगे। सबको बुक मिलेगा, हड़बड़ाइए नहीं। जो सच में पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, देखिए, और ये सब जो बुक आता है ना, जब हम भी तैयारी करते थे तो बिहार करेंट, बिहार का इतिहास, ये सब बुक एग्जाम के लास्ट टाइम में आता था, 1 महीना पहले आता था, और हम भी सब बुक 1 महीना पहले ही पढ़ते थे। लेकिन अभी भी आपके पास 18, 19, 20 दिन का समय है, और अगर आप चाहे तो आप निश्चित तौर पर पढ़ाई कर सकते हैं, समझ गए। तो बुक तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन जो है आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, पढ़िएगा ना, तो सबको बुक मिलेगा। सब लोग अच्छे से बैठ जाइए अब अपने अपने जगह पर, ठीक है। और जैसे भोज खाने जाते हैं गांव घर में, जब भोज खाने जाते हैं तो कुछ लोग को पहले सब चीज मिल जाता है, कुछ लोग को बाद में मिलता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो बैठे रहते हैं, जब तक अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को सब कुछ नहीं मिल जाता तब तक बैठे रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो हम यही कहेंगे कि हम किताब वितरण शुरू करवा रहे हैं, सब स्टाफ सबको लगा दीजिए ऊपर नीचे दोनों जगह, ठीक है। हम 10 को दे देते हैं, ठीक है। 5 लड़का 5 लड़की को हम दे देते हैं। आ जाइए, इधर से लोग खड़ा है, तभी से 5 लोग आ जाइए। तो इधर आइए, नहीं इधर आइए, इधर आइए। हो गया, अरे हो गया है, चलिए यही 5 को देने दीजिए, चलिए करिए, लीजिए लीजिए, अरे हो गया हो गया, 1 मिनट रुकिए ना। 5 और लड़का आ जाइए, तो 5 और लड़का आ जाइए, ठीक है, ठीक है। आने दीजिए जो आ गया आने दीजिए। चलिए, हो, अरे हो गया है तरी। चलिए शांत रहिए, पकड़िए। चलिए, लड़का लोग हो गया, अब 5 लड़की को हम दे देते हैं, ठीक है। 5 लड़की निकल के आ जाइए ना, इधर इधर आ जाइए, कोई भी आ जाइए। 5 खुश रहिए लोग, खुश रहिए एकदम। 5 आ जाइए ना लड़की। हाँ हाँ, ये दोनों का तो आना ठीक है। आ जाइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पकड़िए, आराम से, हड़बड़ाइए नहीं। चलिए चलिए, तो बैठ जाइए। अब हम बंटवाते हैं, ठीक है। अब हम बंटवाते हैं दूसरे। अरे हो गया, सबका हो गया। चलिए, पीछे वाली है, पीछे